से अपने एडोब इलस्ट्रेटर मेरी पिछली वीडियो को देखकर इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया होगा। तो हम आज की वीडियो में आज आप देखेंगे कि एडोब इलस्ट्रेटर को जब हम ओपन करते हैं तो उसका लेआउट किस तरह होता है, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें अवेलेबल होती हैं, क्या क्या सेटिंग हमें स्टार्ट करने से पहले क्या क्या सेटिंग हमें करनी पड़ती हैं, तो वो हम सब देखेंगे। और इसके साथ साथ आज हम एक दो टूल्स को देखेंगे कि वो किस तरह काम करते हैं और इनका किस तरीके से जो है हम इनको यूज़ करके अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे तो देखते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर में हम क्या क्या सीखते हैं। हम आज सीखते हैं कि किस तरह जो है हम एडोब इलस्ट्रेटर को जब ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस किस तरह का होता है और इस पे क्या क्या ऑप्शन हमारे पास होते हैं और किस तरह हम आर्ट बोर्ड या कैनवस, बेसिकली आर्ट बोर्ड होता क्या है कि वो एरिया, जिस तरह हम अगर पेंटिंग की बात करें तो एक कैनवस बोर्ड होता है जिस पे हम अपनी पेंटिंग करते हैं। इसी तरह एडोब इलस्ट्रेटर में जो है हम आर्ट बोर्ड लेते हैं जिस पे हम अपना डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास उसमें कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं और उसके अलावा जो है उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में एक दो टूल्स जो है उसका लेआउट समझें एडोब इलस्ट्रेटर का, और उसके अलावा जो है एक दो टूल्स को एटलीस्ट कवर करें। तो चलिए अब ओपन करते हैं अपना एडोब इलस्ट्रेटर। मैं क्योंकि एडोब इलस्ट्रेटर 2020 यूज़ कर रहा हूँ तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि 2015 में और 2020 वाले जो वर्जन में थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, तो जो चीज़ें मिस होंगी जो कि एक्स्ट्रा होंगी 2020 वाले वर्जन में, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको बता दूँ कि वो अगर है तो किस नेम से है, या अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि हम साथ साथ चलें इनको देखें। तो जब हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास ये लेआउट आ जाता है। इस पर है कि हमारे पास क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रीसेट भी अवेलेबल होते हैं, हम ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें अगर हम रिसेंट, ये देखें ये वो है जो रिसेंट मैंने यूज़ किए हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मोबाइल पे जाएं तो मोबाइल के जो है आईफोन एक्स का, अगर हमने आईफोन एक्स की स्क्रीन के लिए कुछ डिज़ाइन करना है तो उसमें जो है ये आ जाएगा। आईफोन 6 के लिए तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये उनके प्रीसेट जो है उनकी जो डायमेंशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है, तो हमें जो है ना सर्च आउट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह ये है कि अगर हम कोई कस्टम आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे चले जाते हैं तो ये पोस्टर का साइज़ है। उसके अलावा ये देखें वेब के लिए है, और उसके अलावा अगर प्रिंट पे जाना चाहें तो A4 है, लेटर है। तो अगर हमने लेटर साइज़ में कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो वो हम यहाँ से ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके डायमेंशन बता देगा। तो अगर हम जो है इसमें कस्टम साइज़ लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल का नेम लिखेंगे, जिस तरह हम लिखते हैं क्लास 1, और उसके बाद यहाँ से जो है हम उसकी विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके जो है यूनिट्स भी कर सकते हैं कि हमने पिक्सल में लेना है, फीट में, ये सारे हमारे पास मीटर्स में लेना है, तो हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, क्या है कि हम पिक्सल्स ही यूज़ करते हैं। तो ये देखिए हमने पिक्सल ले लिया। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी हम यहाँ से 1080 बाय जो है इसकी हाइट हम रख देते हैं 90/20। तो इसमें क्या होगा कि ये देखिए अगर ये हमारे पास ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज हो गया, अगर हम इसको करते हैं तो ये क्या होगा कि रिवर्स हो जाएगा, विड्थ जो है वो हाइट बन जाएगी। तो हम इसको अभी इसी ओरिएंटेशन में लेके चलते हैं। देखें इसको किया है तो ये देखिए हाइट विड्थ बन गई है, और जब इसको हम क्लिक करते हैं तो ये शिफ्ट हो जाता है। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ से हम जो है कलर मोड कर सकते हैं, CMYK होता है और RGB होता है। बेसिकली RGB क्या होता है कि हमारी प्रिंटिंग मीडिया के लिए जो होती हैं चीज़ें वो हमारे जो है RGB में डिज़ाइन होती हैं। और अगर हमने कोई अगर कोई चीज़ हमने डिज़ाइन करनी है वेब के लिए, ठीक है, लैपटॉप स्क्रीन के लिए कोई डिजिटल फॉर्म में करनी है तो उसके लिए हम RGB मोड यूज़ करते हैं। और अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, लाइक बिजनेस कार्ड है हमारा, कोई पोस्टर हमने प्रिंटिंग फॉर्म में चाहिए हमें, हार्ड फॉर्म में, तो उसके लिए हम CMYK कलर मोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम फ़िलहाल वक्त के लिए हम जो है इसको RGB पे रख लेते हैं, और इसको जब हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास आर्ट बोर्ड आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये आर्ट बोर्ड आ गया है। तो ये हमारा नाम ऊपर से आ रहा है, देखिए क्लास 1, और ये इस तरह का, ठीक है। तो ये हमारा जो है एडोब इलस्ट्रेटर का एक जो है वो लेआउट है, जिस पे हमारे लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये टूल्स आ रहे हैं कुछ काफ़ी सारे यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ये देखिए इसको हम जो है वो 2 लाइन में भी कर सकते हैं, तो 1 सिंगल में भी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा था। उसके ऊपर जो है वो एक बार आ रहा होता है जिस पे हमारे पास जो है
फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, ये मेन्यू है। और साइड पे हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिस तरह प्रॉपर्टीज़ हैं, लेयर्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म है, कलर है, अलाइनमेंट है, पाथ फाइंडर है। तो ये हम फ्यूचर क्लासेस में समझेंगे कि ये पाथ फाइंडर का काम क्या होता है, अलाइनमेंट का काम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो इसको हम यहाँ से अगर हमने कोई चीज़ ऐड करनी है या हमें कोई प्रॉपर्टी हमें चाहिए, तो हम यहाँ से विंडो से जाके वो चीज़ कर भी सकते हैं। जैसे देखिए अलाइन यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अगर हमें लेट्स सपोज ये है कि हमें ग्रेडियंट वाला चाहिए, तो हम क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडियंट वाला यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ ऐड करना चाहते हैं, देखिए ये ब्लू कलर जैसे ही होगा तो इसका मतलब है, तो ये देखें यहाँ पे ग्रेडियंट वाला ऑप्शन आ गया। तो इसी तरह ये है कि अगर हम इसको यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ, तो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और यहाँ से हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इन केस के अगर कोई टूल आप मिस कर जाते हैं और आपको उसकी दोबारा ज़रूरत है, तो हम यहाँ विंडो से जाके वो सारे जो है वो टूल्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम ड्रैग करके ख़त्म कर देंगे। तो ये हो गया। इसके बाद ये है कि हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं और ये टूल्स आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम जो है सिलेक्शन टूल हो गया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया, इसको है कम से कम जो है वो कवर करें। तो चलें हम चलते हैं। तो पहले जैसे कि नाम से जाहिर है कि सिलेक्शन टूल, और इसका शॉर्टकट की है वी, ठीक है। सिलेक्शन टूल क्या होता है बेसिकली कि हमारे जो आर्ट बोर्ड पे जो भी हमने चीज़ें डिज़ाइन की हैं, कोई शेप बनाई है, कोई लाइन ड्रॉ की है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए जो है वो ये टूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है, इसका शॉर्टकट ए है। तो इसमें और सिलेक्शन टूल में थोड़ा सा फ़र्क है। सिलेक्शन टूल जो है वो ओवरऑल कोई हमारी शेप है, कोई लाइन है, तो उसको कंप्लीट को जो है वो सिलेक्ट करता है। जबकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम किसी शेप का कोई एक पार्ट जो है उसको सिलेक्ट करके उसको भी मूव कर सकते हैं, उसको जो है डिलीट कर सकते हैं। इस तरह जो है डिफरेंट एक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है वो ये इसमें डिफरेंस होता है। और जब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इसके लिए हम पहले जो है हम ये ले लेते हैं, कोई शेप ले लेते हैं। ये देखें जिस तरह अगर हम देखेंगे तो ये टूल बार्स में जिसके नीचे ये ट्रायंगल शो हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर फर्दर टूल्स भी हैं। अगर हम डायरेक्ट उस पर जाएँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ग्रुप सिलेक्शन टूल भी है, इस तरह लासो टूल भी है इसके अंदर। और इसी तरह अगर ये हम शेप्स वाले उस पर जाएँ तो इसमें रेक्टेंगल है, इलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, और स्टार टूल है, और लाइन सेगमेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, और जब हम इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे और हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शेप ड्रॉ हो गई है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपने स्क्वायर फॉर्म में कोई शेप करनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम शिफ्ट के साथ जो है वो जब ड्रैग करेंगे तो ये एक हमें जो है स्क्वायर फॉर्म में जो है एक शेप देगा। तो ये डिफरेंस है। अगर आपने कोई रेक्टेंगल डिज़ाइन करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है वो हम जो है ड्रैग करेंगे और उसको अपनी मर्ज़ी की जो है वो बना लेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जब आपने यहाँ से किया हुआ है, आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये हमारे पास जो है एक पॉपअप ओपन कर देगा। तो इस पर आप क्या है अपनी मर्ज़ी की, अगर आप चाह रहे हैं कि जी हमारे पास 90 कोई भी हम यहाँ वैल्यू दे सकते हैं, 500 विड्थ और 700 हाइट की कोई शेप बन जाए, तो ये देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसने ऑटोमेटिकली वो कर दिया है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग करके बना सकते हैं, या अगर हम यहाँ से टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, तो इससे हम कर लेंगे। तो ये हो गया। इसके अलावा हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं। अगर हम इलिप्स टूल में जाएँ, तो अगर हमने कोई इलिप्स बनाना है वैसे ही, तो हम जैसे हमने रेक्टेंगल की दफ़ा में किया था, इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि हम जो है शेप ड्रॉ कर लेंगे सिंपली। और अगर हम चाह रहे हैं कि हमें एक जो है वो सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने स्क्वायर ड्रॉ किया था शिफ्ट के साथ, इस तरह हम इलिप्स टूल सेलेक्ट करके जब हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो एक जो है वो सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देगा। तो
इन टूल्स को हम फर्दर भी आगे देखेंगे गेम्स में क्या क्या बना सकते हैं। तो आज की क्लास में क्योंकि हमारा मेन जो है फोकस वो सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे रहेगा, तो इसको जो है हम सिलेक्शन टूल पे आते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये नीचे एक जो है वो दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं जिसपे हम फिल और नीचे अगर क्लिक जाएँ तो स्ट्रोक, ठीक है। तो ये हमारे पास शेप है, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ये इसका क्या है, यहाँ से अगर हम कलर चेंज करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये इसका बेसिकली फिल है कि अगर कोई शेप है उसके अंदर हमने कुछ कलर फिल करना है तो ये उसका फिल है। और ये इसका स्ट्रोक है। अगर हम देखें इसको जूम करके तो आपको नज़र आएगा कि इसकी एक साइड पे बाउंड्री है, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से बंद कर देते हैं तो क्या होगा कि इसका स्ट्रोक ऑफ हो जाएगा। अब इस तरह हम डिफरेंट शेप्स को डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि हमें जो है वो आइडिया रहे डिफरेंट। और इसको हम जो है ग्रीन कलर दे देते हैं और इस सर्कल को हम येलो कलर दे देते हैं और इस वाले को हम क्या करते हैं कोई स्काई ब्लू कलर सी ग्रीन सा कलर दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास शेप्स आ गई हैं। तो अब हमने करना क्या है कि हमने सिलेक्शन टूल से क्या काम क्या है कि बेसिकली हमने किसी भी शेप को सिलेक्ट करना है। जिस तरह ये देखिए हमने इसको क्लिक किया, ये शेप सिलेक्ट हो गई है। तो बेसिकली जो है वो सिलेक्शन टूल का काम यही होता है। अगर आप चाहते हैं कि जी सारी शेप सिलेक्ट हो जाएं तो आप लेफ़्ट क्लिक करके ये सारी शेप्स की तरफ ड्रैग करेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे तो इस एरिया में जहाँ आपने ड्रैग किया है जो सी शेप अवेलेबल होगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। एक और तरीका ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक शेप्स एक या दो आपने सेलेक्ट करनी है, सारी नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या करेंगे, एक शेप को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके जो सी भी शेप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो वो दो शेप्स ही सिलेक्ट होंगी। उसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं कि इसको जो है अनसेलेक्ट करें तो फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको अगेन प्रेस करेंगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह यह है कि हम इसको सिलेक्ट करके और इस पर जो है प्रेस करके लेफ़्ट की माउस की इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर हमने इसको यहाँ प्रेस करना है या इसको हमने उठा के यहाँ लेके आना है तो हम ये काम कर सकते हैं। तो बेसिकली सिलेक्शन टूल का काम यही होता है। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि इसमें हम कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है वो सेलेक्ट करके उसको जो है वो मूव कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से कर लिया है। हमारे पास अब ये शेप्स हैं तो हम सब पे जो है वो अप्लाई करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले ये हमारे पास ये ग्रीन वाली जो है सिलेक्ट है। अब देखें, अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें ये जो है ना ब्लू जो है वो डॉट बन जाएगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इसका मतलब ये वाला जो है वो कॉर्नर जो है वो सिलेक्ट है। तो इसको मैं अगर लेफ्ट माउस की लेफ्ट की से होल्ड करके कहीं भी मूव करता हूँ तो ये देखें बाकी शेप ऐसी ही रहेगी, सिर्फ ये पार्ट जो है वो मूव कर रहा है। इस तरह अगर हम यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें कि जब हमने एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि जब हमने सिलेक्शन टूल लिया था तो उसमें ये देखें सारी साइड्स जो है वो सिलेक्ट थी और सब कॉर्नर जो है वो वहाँ पे राउंड कॉर्नर वो भी आ रहा था कि उससे हम क्या करते थे कि हम सारा जो है इसको ड्रैग कर सकते थे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास शेप सिलेक्ट है तो यहाँ से हम करेंगे तो ये सारी जो है इसकी साइड्स वो करेगा। लेकिन सिलेक्शन टूल में ऐसा नहीं है। सिलेक्शन टूल में हम जब जाएंगे तो ये सारी जो है हम सेपरेट जो है इनकी साइड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ जो से साइड हमने सेलेक्ट किया है उसके साथ एक डॉट आ रहा होगा। जब हम मूव करेंगे तो सिर्फ वही डॉट जो है वो या वही शेप जो है वो राउंड हो रही होगी, ठीक है। तो ये इसमें फ़र्क है। तो इस तरह आप जैसे अब इस साइड पे अगर आ जाएं तो हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इस साइड को क्लिक किया और इसको हम लेके यहाँ ड्रैग कर देते हैं तो ये देखें शेप इस तरफ एक्सपेंड हो गई है। तो इस तरह ही हम जो फर्दर जैसे जैसे इसमें कोर्स में आगे जाएंगे तो हमें आइडिया होगा कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो उसके बाद ये क्या कहते हैं कि हम इस पर क्लिक करें इसके राउंड वाले पे, तो अब ये जब हम इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको जो ट्रायंगल वाली फील थी उसको राउंड कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना हम बेसिकली करेंगे। इस शेप को कर लेते हैं तो हमने क्या करना है, हम ये वाला कॉर्नर राउंड करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और इसको राउंड कर देंगे। बाकी शेप जो है वो स्क्वायर फॉर्म में ही है एक। तो ये जब हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे तो हमें जो है ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। इस तरह सर्कल पे आए। अब सर्कल पे देखें क्योंकि सर्कल जो है उस पर यह कि हम ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो क्योंकि ये कर्व फॉर्म में है तो इस पर जो है ना
साइड पे टेंजेंट जो है वो आ रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करते हैं तो ये देखिए शेप इस तरफ चली जाएगी। तो इस तरह की शेप्स हम ऐसे भी बना सकते हैं और पेन टूल से भी ड्रा कर सकते हैं। और अगर हम कंट्रोल Z करें तो उसी फॉर्म में आ गए। और अगर देखिए हम इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो क्या है कि इस पॉइंट को अगर खींचते हैं तो ये देखें ये एक नई शेप बन गई है। इस तरह अगर हम इस वाले को मूव करते हैं, जो से भी हम पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं उसका टेंजेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और टेंजेंट से हम किसी भी साइड पे मूव करके इस शेप को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने बेसिकली लिया क्या था, सर्कल लिया था, उसको हमने इस तरह बना लिया, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली जो है इस क्लास में हमने ये सीखा है कि एडोब इलस्ट्रेटर का लेआउट क्या होता है। जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास किस तरह का इंटरफेस आता है, और इंटरफेस के साथ साथ हमारे पास क्या क्या जो है वो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती हैं। और अगर कोई चीज़ हमें ज़रूरत हो, कोई टूल बार या कोई साइड पे जो है वो प्रॉपर्टी हमें चाहिए हो, और वो हम कहाँ से जो है वो ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे, मैं उसका आंसर करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पेन टूल और जो है कर्वेचर टूल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि इसको बहुत जल्द जो है हम इस कोर्स में आगे बढ़ते रहें। तो आपका कोई भी सवाल होगा तो आप जो है वो ज़रूर पूछेंगे, ताकि हम एक दूसरे को सिखाने में हेल्प करें। हो सकता है कि कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, तो अगर आपको वो चीज़ समझ आए तो आप भी मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।